द सेवियर स्टडीज़ में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम सौरमंडल पढ़ रहे थे और सौरमंडल में बुध ग्रह की चर्चा किए थे। इस वीडियो में हम शुक्र ग्रह की चर्चा करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से शुक्र ग्रह के बारे में कई सारे तथ्य और रोचक जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। तो जब भी कभी पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो जो सबसे चमकीला ग्रह होगा वो होगा वो शुक्र है। ठीक है। इसी प्रकार शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी की बहन, शुक्र को पृथ्वी की बहन, कई जगह जो है भगिनी लिखा होता है। ठीक है। अब इसे पृथ्वी की बहन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो शुक्र ग्रह है वह आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान है। ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे चमकीला, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह अगर कोई है तो वो कौन सा है? शुक्र है। और शुक्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन, भगिनी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी से सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, तो सबसे निकट का ग्रह क्या है? पृथ्वी से निकटतम ग्रह, तो पृथ्वी से निकटतम सबसे नज़दीक का ग्रह जो है वो कौन सा होगा? वो है शुक्र। शुक्र है। तो जब भी कभी प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी से निकटतम ग्रह, सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है, तो क्या बताएंगे? शुक्र बताएंगे। इसी क्रम में हम देखते हैं कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, ठीक है, जो शुक्र है, वह सौरमंडल का क्या है? सबसे गर्म ग्रह। तो सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो वो है शुक्र। ठीक है। तो पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो शुक्र है। ठीक है। अब जो शुक्र ग्रह है उस पर सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश है वह शुक्र पर पहुंचने में जो टाइम लगता है, शुक्र तक पहुंचने में जो समय लगता है, वो 8 मिनट 6 सेकेंड का लगता है। ठीक है। 8 मिनट 6 सेकेंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को शुक्र तक पहुंचने में। ठीक है। इसी प्रकार कुछ और सारे तथ्यों के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करें कि जो शुक्र ग्रह है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो कहा जाता है कि जो इसका कोर है, शुक्र का जो कोर है वह लोहे से बना हुआ है, चट्टानी मेटल से बना हुआ है। इसमें चट्टान है और उन चट्टानों में मेटल के चट्टान हैं। तो अगर इसके
निर्माण की हम बात करें तो जो इसका कोर है शुक्र का, तो कोर जो है लौह का बना हुआ है। फिर जो है और क्या है, इसमें जो है चट्टानें हैं जो कि मेटल की हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, सिलिकेट है। सिलिकेट, इन सब चीज़ों से मिल करके शुक्र की रचना हुई है, ठीक है। इसके सतह की अगर हम बात करें तो इसके सतह पर सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ है, तो इसके सतह पर सबसे ज़्यादा जो है सल्फ्यूरिक एसिड का भंडार है सतह पर, ठीक है। शुक्र के सतह पर सल्फ्यूरिक एसिड का भंडार है। इसके सतह पर सबसे ज़्यादा किस चीज़ की पर्याप्तता है, कौन सी चीज़ सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो वो है सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। और भी इसके तथ्यों के बारे में हम जानते हैं तो एक तथ्य इसका ये है कि इसका कोई जो है उपग्रह नहीं है, शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। और एक और ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या है एक और इसकी खासियत कि इसका कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। और सबसे गर्म ग्रह है, पहले ही देख चुके हैं। तो इसका जो सामान्य तापमान होता है वो है 425 डिग्री सेल्सियस, ये इसका टेम्परेचर है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में प्राचीन यूरोप में, रोम में कह लिया जाए तो इसे सुंदरता की देवी के नाम से पूजा जाता था, ठीक है। तो शुक्र ग्रह को रोम में सुंदरता की देवी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो जब भी कभी प्रश्न पूछा जाए कि रोम में या प्राचीन यूरोप में किस ग्रह को सुंदरता की देवी के रूप में पूजा जाता था या जाना जाता था, तो शुक्र ग्रह को, ठीक है, शुक्र ग्रह को सुंदरता की देवी के नाम से जाना जाता था या उसकी पूजा होती थी, ठीक है। तो इस प्रकार हम जो है कई सारे तथ्य देखे हुए हैं। जो सूर्य है वह गोलाकार है, ठीक है, शुक्र गोलाकार है। इसके अगर हम व्यास की बात करें, ये जो बीच की इसकी दूरी है जो इसे दो बराबर भागों में बांट रही है, तो इसका जो व्यास है वो है, जो व्यास है
ये है 12,104 किलोमीटर, ये व्यास है शुक्र का। ठीक है, तो व्यास अगर पूछा जाए तो बताएंगे कि 12,104 किलोमीटर इसका व्यास है। ठीक है, और अगर इसके द्रव्यमान की बात की जाए कि इसका द्रव्यमान कितना है, तो कहेंगे शुक्र का द्रव्यमान 4.87 गुणे 10⁻²24 किलोग्राम है। ये इसका क्या है, द्रव्यमान है। शुक्र का द्रव्यमान 4.87 गुणे 10⁻24 किलोग्राम है, ये इसका द्रव्यमान रहा। ठीक है, एक और तथ्य है इसके बारे में कि बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जो कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं, लेकिन शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र पूरे तरीके से गोलाकार कक्षा में घूमता है। जैसे हमारी जो पृथ्वी है यह दीर्घवृत्ताकार परिपथ में घूमती है, लेकिन शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि गोलाकार परिपथ में घूमता है। तो इसकी विशेषता एक और क्या हो गई कि शुक्र ग्रह जो है गोलाकार परिपथ में घूमता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि शुक्र पूर्ण गोलाकार, इसका जो परिपथ है वो कैसा है, पूर्ण गोलाकार है। पूर्ण गोलाकार परिपथ या इसका जो कक्षा है जिसमें ये घूमता है वो पूर्ण गोलाकार है। ये इसकी जो है एक विशेषता है। ठीक है, अगर इसके भूदृश्य की बात करें तो जिस प्रकार हम पृथ्वी पर देखते हैं कि पहाड़ है, पठार है, घाटियाँ हैं, ज्वालामुखी है, उसी प्रकार शुक्र पर भी पहाड़ है, पठार है और बहुत सारी ज्वालामुखियाँ हैं। बहुत सारी ज्वालामुखियाँ यहाँ सक्रिय हैं और बहुत सारी ज्वालामुखियाँ निष्क्रिय अवस्था में पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो अगर इसके बनावट की हम बात करें तो हम क्या बताएंगे कि इसमें पहाड़ है, घाटियाँ हैं, ज्वालामुखी हैं, ठीक है, पठार है। तो ये सारे इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य रहे। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं कि अगर वायुमंडलीय दाब की हम बात करें वायुमंडलीय दाब, ठीक है, तो जो वायुमंडलीय दाब है इसका, ठीक है, वह पृथ्वी से गुना ज्यादा है। देखिए, जो वायुमंडलीय दाब है शुक्र पर वह पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब से, ठीक है, 92 गुना ज्यादा है। कितना है? 92 गुना ज़्यादा है। और यही वजह है कि जिस प्रकार हम देखते हैं कि चंद्रमा पर गर्त हैं, गड्ढे बने हुए हैं, उस तरीके से शुक्र पर कोई बड़ा गड्ढा, छोटा गड्ढा नहीं बना हुआ है। वजह यह है कि कभी इससे कोई दूसरा खगोलीय पिंड टकराया नहीं। क्यों नहीं टकरा पाया, इसका एक रीजन है। वजह यह है कि इसका जो वायुमंडलीय दाब है वो इतना ज़्यादा है कि जब कोई दूसरा आकाशीय पिंड इसके वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इसके वायुमंडल के दबाव के चलते
वह वायुमंडल में ही नष्ट हो जाता है और इसके सतह से टकरा नहीं पाता है, जिसके चलते शुक्र पर गर्त नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो जो वायुमंडलीय दाब है शुक्र का वो कितना है, पृथ्वी से 92 गुना ज़्यादा है। इसलिए कोई भी दूसरा आकाशीय पिंड इसके वायुमंडल में प्रवेश करते ही नष्ट हो जाता है, शुक्र के सतह से टकरा नहीं पाता है। इस प्रकार शुक्र पर खगोलीय पिंडों के टकराने से जो गर्त बनते हैं, गड्ढे बनते हैं, वो नहीं बन पाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि यहाँ सबसे ऊंचा जो पर्वत है, सबसे ऊंचा जो पर्वत है शुक्र पर सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा पर्वत, तो सबसे ऊंचा जो पर्वत है उसका नाम है मैक्सवेल माउंट्स। जो पर्वत है सबसे ऊंचा उसका नाम है मैक्सवेल माउंट्स। ये सबसे ऊंचा पर्वत है शुक्र का, और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो हाइट है, ठीक है, ठीक है, मैक्स माउंट्स की, वो माउंट एवरेस्ट के बराबर है। इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, मैक्स माउंट्स के, वह जो हमारा माउंट एवरेस्ट है इसके क्या है, बराबर है। इतना ऊंचा पर्वत शुक्र पर है। आगे हम बढ़ते हैं, तो अगर हम आकार की बात करें तो शुक्र जो है, जो शुक्र है, ठीक है, तो शुक्र पृथ्वी से छोटा है। शुक्र आकार में पृथ्वी से छोटा है, और जो शुक्र का आकार है, ठीक है, अगर इसके आकार की हम बात करें तो इसका जो आकार है या क्षेत्रफल है, ठीक है, तो यह पृथ्वी के आकार का 81.5% है। शुक्र पृथ्वी से छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा नहीं है लेकिन फिर भी छोटा है। और जो शुक्र का आकार है, अगर उसका हम परसेंटेज निकालें और पृथ्वी के आकार से अगर उसकी तुलना करें, उसके क्षेत्रफल से अगर उसकी हम तुलना करें, तो हम पाएंगे कि जो शुक्र का क्षेत्रफल है वह पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना है, ठीक है, 81.5% है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे तथ्य हम देखते चल रहे हैं। अब एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है इसका अक्षीय झुकाव। वो क्या है, अक्षीय झुकाव। तो इसका जो अक्षीय झुकाव है वो बस 3 डिग्री है, केवल ये अपने अक्ष पे 3 डिग्री घूमा हुआ है, झुका हुआ है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि अगर ये हमारी धरती है तो ये जो है पूरा इस तरीके से ग्लोब पे हम देखते हैं कि झुका हुआ है, इधर जो है इसका झुकाव है। लेकिन अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है बहुत ही कम झुका हुआ है, हल्का सा झुका हुआ है। और यही कारण है कि शुक्र पर जिस प्रकार हम देखते हैं कि धरती पर मौसम में बदलाव होते हैं, ऋतु परिवर्तन होते हैं, ऐसा शुक्र पर नहीं होता है। वजह क्या है कि यह अपने अक्ष पर बस 3 डिग्री तक ही झुका है, और इसलिए
यहाँ पर मौसम में जो परिवर्तन होते हैं उसका बहुत प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। और यही वजह है कि शुक्र पर वर्ष पर्यंत सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती रहती है और कोई मौसम वहाँ नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि यह अपने अक्ष पर इसका जो अक्षीय झुकाव है वह बहुत कम है, 3 डिग्री है। तो जब भी कभी पूछा जाए कि शुक्र का अक्षीय झुकाव कितना है तो हम बताएंगे कि बस 3 डिग्री है। 3 डिग्री वो अपने अक्ष पे झुका हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी जो गति है, घूर्णन गति है, क्या है? इसकी जो घूर्णन गति है अपने जो अक्ष पे या धुरी पे ये जो घूम रहा है जिसे हम कहते हैं परिभ्रमण, ठीक है, जिसे हम परिभ्रमण कहते हैं। चलिए, जिसे हम परिभ्रमण कहते हैं, तो अगर हम इसके घूर्णन गति की बात करें तो सबसे कम है घूर्णन गति इसकी, और जो घूर्णन गति है वो कितना है? 243 दिन है। ठीक है, इसकी घूर्णन गति जो है वह बहुत ही धीमी है, बहुत ही धीमी है, बहुत धीरे धीरे ये अपने अक्ष पे घूमता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि धरती लगभग 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरी कर लेती है, उसी प्रकार अगर हम देखें तो शुक्र को एक चक्कर लगाने में, अपने धुरी पर, अपने अक्ष पे एक चक्कर लगाने में इसे 243 दिन का समय लग जाता है। ठीक है, 243 डेज का टाइम इसे लग जाता है। और यही वजह है कि शुक्र पर जो गुरुत्वाकर्षण है वह पृथ्वी की तुलना में बहुत ही कम है। ठीक है, क्योंकि वह अपने धुरी पर बहुत ही धीमी गति से घूमता है, अपने अक्ष पर बहुत ही धीमी गति से घूमता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जो इसका वायुमंडल है, ठीक है, जो इसका वायुमंडल है, तो वायुमंडल में क्या है? गैसों का बादल। शुक्र के जो शुक्र का वायुमंडल है उसमें क्या है? गैसों का बादल है, और ये गैसों के बादल से ढका रहता है। जिस प्रकार हम धरती पर दूसरे ग्रहों को देख सकते हैं, जैसे कि शुक्र ग्रह को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, शनि को देख सकते हैं, ठीक है, बुध को देख सकते हैं, उसी तरीके से अगर हम शुक्र के सतह पर चले जाएं तो यहाँ से हम दूसरे ग्रहों को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल में इसके गैसों का बादल घिरा रहता है, जिसके चलते हम वहाँ से दूसरे ग्रहों को नहीं देख सकते हैं। तो वायुमंडल में क्या है? गैसों की अधिकता है और गैसों के बादल यहाँ पर छाए रहते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके वायुमंडल में, ठीक है, शुक्र का जो वायुमंडल है ठीक है, इसमें 97% क्या है? कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड है। कितना है कार्बन डाइऑक्साइड इसमें? 97%। तो 97% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा किसी ग्रह पर अगर बढ़ेगी तो वहाँ क्या होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। ठीक है, जिसके चलते उसके सतह का तापमान या उसके वायुमंडल का तापमान
बहुत ही अधिक होगा। और यही सारे वजह हैं जिसके चलते शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है, क्योंकि उसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, ठीक है, 97% है। ठीक है, तो जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी ज़्यादा है वहाँ जीवन भी संभव नहीं है, विषाक्त गैस है यहाँ पर। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इसे किन किन नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम देख लिए थे कि इसे हम पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की भगिनी के नाम से इसे जानते हैं या कहते हैं। ठीक है, फिर हम इसे जो है भोर का तारा, शुक्र ग्रह को, शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। ठीक है, तो भोर का तारा या सांझ का तारा किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है, क्योंकि यह जो है सुबह में और शाम के वक्त में हमें पश्चिम दिशा की ओर, सुबह में पूरब दिशा की ओर और शाम के समय में पश्चिम दिशा की ओर दिखाई देता है। इसलिए इसे भोर का तारा या सांझ का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। तो जब भी कभी हमसे प्रश्न पूछा जाए, जब भी कभी हमें ये उत्तर देना हो कि शाम का तारा या भोर का तारा किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। ठीक है, अब जिस प्रकार हमने देखा कि इसकी जो घूर्णन गति है वो कितना है, 243 दिन है। ये बीच में जैसे कि सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ शुक्र क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो ये जो चक्कर ये लगा रहा है, ठीक है, तो इसकी हम बात कर रहे हैं। किस चक्कर की बात कर रहे हैं, ये ऐसे जो घूम रहा है इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि ये अपनी धुरी पे कैसे घूमता है, कितनी देर में घूम जाता है। जैसे कि ये है तो ये अपने अक्ष पे, धुरी पे कितनी देर में एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, लेकिन अगर पूरा ये जैसे कि हमारा क्या है, सूर्य है, तो इस सूर्य का ये एक चक्कर, ठीक है, रिवोल्यूशन कितने दिन में करेगा, तो इसका जो रिवोल्यूशन टाइम है वो है 225 दिन, जिसे हम कहते हैं परिक्रमण। तो ये जो परिक्रमण है, तो परिक्रमण इसका पूरा होता है 225 दिन में, एक परिक्रमण सूर्य का ये पूरा करता है। ठीक है, अब ये सबसे चमकीला ग्रह क्यों है, इसका भी एक रीजन है। जैसे कि अभी हमने देखा कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा है, जिससे कि यहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है प्रभावी होता है और जिसके चलते यह सबसे ज़्यादा गर्म है। लेकिन अगर हम बात करें कि चमकीला क्यों है, इसे चमकीला ग्रह क्यों कहते हैं, चाहे इतना चमकीला क्यों है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि इसे जितना प्रकाश मिलता है, ठीक है, जैसे कि ये पाया 100% लाइट पाया, तो उस लाइट का क्या करता है, ये 70% लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, तो जितना प्रकाश इसे मिलता है उतने प्रकाश को क्या करता है, उस प्रकाश के 70% को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है, जिसके चलते यह सबसे ज़्यादा चमकता है और इसे सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इसकी जो घूर्णन दिशा है वह उल्टी है। जैसे कि सभी ग्रह या बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं, कह सकते हैं कि जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। जैसे कि हमारी धरती है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, लेकिन शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, ये जो शुक्र ग्रह है ये क्या करता है,
पूर्व से, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे पॉइंट रहे हमारे सामने। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे जिनको हम नोट किए हुए हैं। चलिए देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। ठीक है, इसे पृथ्वी की भगिनी या बहन कहा जाता है। यह आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान है। यह पृथ्वी से सबसे निकट का ग्रह है और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, इस पर सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 6 सेकंड का समय लगता है। इसका निर्माण लोहे से, इसका जो कोर है वह लोहे से बना हुआ है। यहाँ जो चट्टानें हैं वह मेटल की बनी हुई हैं और सिलिकेट यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, इसके सतह पर सल्फ्यूरिक एसिड का भंडार है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। तो शुक्र ग्रह हम लोग पढ़ रहे हैं, तो शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। कोई उपग्रह इसका नहीं है और इसका जो सामान्य तापमान है, टेम्परेचर इसका जो है, सतह का जो तापमान है वह 425 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, प्राचीन यूरोप में शुक्र ग्रह को सुंदरता की देवी के नाम से पूजा जाता था। ठीक है, इसका जो व्यास है, शुक्र का जो व्यास है वह 12,104 किलोमीटर है। इसका द्रव्यमान 4.87, ठीक है, गुणे 10 की घात 24 किलोग्राम है। ठीक है, यह गोलाकार कक्षा में घूमता है। यह इसका जो कक्षा है वो दीर्घवृत्ताकार नहीं है, यह गोलाकार कक्षा में घूमता है। अगर इसके सतह की रचना की हम बात करें, भूदृश्य की बात करें, तो यहाँ पर पहाड़ है, घाटियाँ हैं और ज्वालामुखियाँ हैं। ज्वालामुखियों में बहुत सारी ज्वालामुखियाँ सक्रिय हैं, बहुत सी ज्वालामुखियाँ निष्क्रिय हैं। ठीक है, यह इतना चमकीला है कि इसे दिन में भी देखा जा सकता है। ठीक है, अगर इसके वायुमंडलीय दाब की हम बात करें तो इसका वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब से 92 गुना ज़्यादा है, जिससे यहाँ पर कोई अगर उपग्रह जाता है तो इसके वायुमंडल में 2 घंटे से ज़्यादा देर तक नहीं रह पाता है। और जब भी कोई आकाशीय पिंड, ठीक है, खगोलीय पिंड जब इसके वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडलीय दाब के कारण वह नष्ट हो जाता है, जिसके चलते वह शुक्र के सतह से नहीं टकरा पाता है या सूर्य के सतह तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई गर्त